मैं हूँ आपके एजुकेटर ज्योति मीना। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। जो सेकेंड यूनिट है वो है एल्गी या शैवाल। इस यूनिट के अंदर हम शैवाल के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे। उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से पोषण करती हैं, या किस प्रकार से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, या उनका स्वभाव और वास स्थान कैसा होता है, उसे हम अलग अलग पॉइंट टू व्यू के अंदर हम उन्हें देखेंगे। जो यूनिट सेकेंड है उसके अंदर हम जो सवाल है उसके पूरा जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर पेपर में किस प्रकार से छोटे बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं हम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। और किस प्रकार से उन क्वेश्चन को हम आसानी से समझ सकें या उनके ऊपर हम आसानी से क्वेश्चन किस प्रकार से बना सकते हैं, वो सब इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है शैवालों का स्वभाव एवं वास स्थान। जो उनका स्वभाव है, हम देखते हैं कि जो शैवाल होती है उनका स्वभाव क्या, सभी प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनका स्वभाव क्या एक समान होता है, या उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं या समानता पाई जाती है, या फिर वो अलग अलग होते हैं, या उन सभी शैवालों के अंदर जो स्वभाव होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के स्वभाव एवं वास स्थान तथा आकार एवं माप पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसी क्वेश्चन को पेपर में घुमा के भी पूछ सकते हैं, जो इस प्रकार है, शैवालों के प्राकृतिक वास आकार एवं संरचना में काफी विभिन्नताएं हैं, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन को घुमा के पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। शैवालों का स्वभाव, हैबिट्स ऑफ एल्गी। कुछ शैवालों का स्वभाव एक कोशिकीय जैसे क्लेमाइडोमोनास, कुछ का मंडलीय जैसे पेंडोराइना वोल्वोक्स तथा कुछ का बहुकोशिकीय तंतुवत जैसे यूलोथ्रिक्स उडोगोनियम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शैवालों का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जितनी भी प्रकार के एल्गीज पाई जाती हैं या उन एल्गीज की जो अलग अलग क्लासें होती हैं उनका स्वभाव भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखते हैं जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास की जो एल्गी होती है वो क्या होती है कि उनका जो स्वभाव होता है ना वो एक कोशिकीय होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पेंडोराइना और वोल्वोक्स। उनका जो स्वभाव होता है वो मंडली या ग्रुप के रूप में होता है। इसका थर्ड एग्जाम्पल है यूलोसिक्स मतलब यूलोथ्रिक्स एम उडोगोनियम। इनका जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, वो तंतु के समान होते हैं तथा उनकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय। इसके अंदर जो स्वभाव देखने को मिलता है वो होता है बहुकोशिकीय। अब देखते हैं इसके वास स्थान, शैवालों का वास स्थान, हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। मतलब इसमें इसके अंदर क्या होता है, हैबिट्स और हैबिटेट्स में कंफ्यूज मत होना। जो हैबिट्स होता है उसका मतलब होता है स्वभाव, जो हैबिटेट्स होता है मतलब स्थान जहाँ पे वो रहता है या वहाँ जो हमें उगता हुआ पाया जाता है, वास स्थान। हैबिटेट्स का मतलब होता है वास स्थान। हैबिट्स और हैबिटेट्स दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं या दोनों का अलग अलग मीनिंग्स है। तो देखते हैं हैबिटेट्स। शैवाल प्राय बहने वाले तथा स्थिर ताजे अलवणीय पानी के जलाशयों, तालाबों, गड्ढों, नालियों, नदियों एवं नम स्थानों में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो शैवाल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग स्थानों में पाई जाती है। कुछ तो बहते हुए जल में पाई जाएगी, कुछ स्थिर या ठहरे हुए जल में पाई जाती। इसके अलावा जहाँ अधिक समय तक नमी होती है उन स्थानों पर भी हमें शैवाल उगते हुए पाई जाती हैं। फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी वर्ग की शैवाल प्राय समुद्री झीलों अथवा समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फियोफाइसी तथा जो रोडोफाइसी वर्ग या क्लास की जो एल्गी होती हैं वो प्राय हमें समुद्री झीलों अथवा समुद्री जल में देखने को मिलती हैं। तंतुओं के शरीर पर कुछ शैवाल उगते हुए पाए जाते हैं। वास स्थान के आधार पर शैवाल अग्र प्रकार बांटा जा सकता है।
इसके अलावा क्या होता है, जलीय तंतुओं का मतलब ये होता है कि जो जल के अंदर जो कुछ बड़े बड़े या विशाल पौधे पाए जाते थे, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो जल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर भी हमें ये एल्गी उगती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इनके जो वास स्थान है उसके अकॉर्डिंग भी इसे हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फर्स्ट होता है इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है जलीय शैवाल या एक्वेटिक एल्गी। मतलब ये होता है कि जल में पाए जाने वाली एल्गी को हम जलीय शैवाल या एक्वेटिक एल्गी कहते हैं। प्राय शैवाल जल में पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं। जो एक्वेटिक एल्गी होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं या अलग अलग जल में पाई जाती है। कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाएगी, कुछ मराइन वाटर में पाई जाती है। इस अकॉर्डिंग इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसे हम तीन भागों में डिवाइड करना है। फर्स्ट है अलवणीय शैवाल मतलब फ्रेश वाटर एल्गी, सेकंड होता है समुद्री शैवाल मतलब मेराइन एल्गी, कुछ अन्य आवास मतलब अदर हैबिटाट्स में पाई जाने वाली एल्गी। तो इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं अपन अलवणीय शैवाल या फ्रेश वाटर एल्गी। जो फ्रेश वाटर एल्गी होती है उसके अंदर जो क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी तथा जेंटोफाइसी के अन्य सदस्य स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जो अलवणीय शैवाल होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, जेंटोफाइसी क्लास के ये वर्ग की जो एल्गी होती है उसके अंदर जो एल्गी पाई जाती हैं या इस क्लास के अंदर जो एल्गी रखी गई हैं वो हमेशा ही फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलती हैं। शैवाल जैसे कारा आदि स्थिर जल तालाबों, नदियों तथा जलाशयों में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो कारोफाइसी के अंदर से एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं कि जो कारा होता है, जो कारा नाम की जो एल्गी होती है वो हमेशा हमें स्थिर जल में देखने को मिलती है। या इसके रिलेटिव कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमें स्थिर जल में देखने को मिलती है, जैसे कि स्थिर जल के अंदर हो गया तालाब हो गए, जलाशय हो गए, बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। इसके विपरीत कुछ शैवाल जैसे ब्रेस्टाकोस्पर्म्स, कोलिडोफोरा, हाइड्रोडिक्टियोन, वोल्वोक्स आदि बहते हुए ताजे जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जेंटोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी कैसे कुछ सदस्य हैं जो बहते हुए जल में पाए जाते हैं, जैसे नदियां हो गई, झरने हो गए, इन छोटे छोटे नाले हो गए, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे हाइड्रोडिक्टियोन हो गया, वोल्वोक्स हो गया, क्लोडोफोरा हो गई। ये हमेशा बहते हुए जल में पाए जाते हैं, पर वो भी फ्रेश वाटर होना चाहिए। अगला टाइप है इसका समुद्री शैवाल या मराइन एल्गी। फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी के अनेक शैवाल समुद्री जल में पाए जाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस, सरगासम व पॉलीसाइफोनिया आदि। इसमें क्या होता है, समुद्री शैवाल में हम सब जानते हैं कि नमक की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, उसका जल बहुत ही ज्यादा लवणीय होता है। इसी कारण इसके अंदर कुछ फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो क्लास है उसकी शैवाल हमेशा ही हमें लवणीय जल या समुद्री जल के अंदर देखने को मिलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे एक्टोकार्पस हो गया, सार्गासम हो गया, पॉलीसाइफोनिया होता है। ये हमेशा ही हमें समुद्री शैवाल में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे नमक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमें वहीं पे ये देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है इसका अन्य आवास या अदर हैबिटाट्स। फर्स्ट होता है इसका बर्फीला शैवाल या बर्फीली शैवाल। कुछ शैवाल बर्फीले स्थानों पर उगते हुए पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, येलोस्ट्रेनिन्स आदि। जो बर्फीली शैवाल होती है इसका मतलब ये होता है कि जो बर्फ वाला जो एरिया होता है जहाँ बर्फ पाई जाती है उन स्थानों पे जो शैवाल उगती हैं या हमें मिलती हैं उसे हम बर्फीली शैवाल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, येलोस्ट्रेनिन्स हो गया, ये हमेशा बर्फीले स्थान पे ही पाई जाएगी। अगला होता है पाषाण उद्भवी शैवाल। कहने का मतलब जो पत्थरों के ऊपर हमें ऐसे बहुत सारी एल्गी होती है जो पत्थरों के ऊपर हमें देखने को मिलती है, उसे हम पाषाण उद्भवी शैवाल कहते हैं। कुछ शैवाल जैसे सरगासम आदि समुद्री चट्टानों पर उगते हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो सरगासम नामक की जो शैवाल होती हैं
वो क्या करते हैं, जो समुद्री एरिया होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है जो हमेशा नमी के या जल के संपर्क में रहती हैं, जहाँ हमेशा नमी ही पाई जाती है, उन चट्टानों पे ये सरगासम नामक की एल्गी हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसी शैवाल को हम पाषाण उद्भवी शैवाल के नाम से भी जानते हैं। इससे कुछ और भी शैवाल हैं इसके, जो इसी क्लास में, जिस क्लास में सरगासम पाए जाते हैं उसी क्लास में कुछ और एल्गी भी पाई जाती हैं या और शैवाल भी पाए जाते हैं जो पाषाण उद्भवी होती हैं, मतलब पत्थरों पे उगने वाली शैवाल। अगला होता है इसमें थर्मल शैवाल, मतलब अधिक टेम्परेचर या गर्म स्थानों पर उगने वाली शैवाल को हम थर्मल शैवाल कहते हैं। कुछ शैवाल बहुत अधिक तापमान या स्थानों पर उगते हुए पाए जाते हैं जिन्हें थर्मल शैवाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जो अधिक तापमान वाले स्थानों पे हमें देखने को मिलती है या वहां उगते हुए पाई जाती है, उससे हम थर्मल शैवाल भी कहते हैं। अगला होता है इसमें उर्पारोही शैवाल, मतलब इपिफाइटिक एल्गी। कुछ शैवाल जैसे कोलियोकीट, बेटाकोस्पर्म्स तथा क्लोडोफोरा दूसरे पौधों के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। एपिफाइटिक एल्गी का मतलब यह होता है कि मतलब जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो विशालकाय होते हैं, उनकी तने के ऊपर नमी के कारण उनकी जो बाहर का जो छाल होता है उसके ऊपर हमें कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। हम सबने ही देखा होगा कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं बारिश के टाइम में उन पौधों पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे ग्रीन ग्रीन कलर का हमें से धब्बे के रूप में दिखने लगता है, तो वो क्या होते हैं, वो एल्गी होती है। तो नमी के कारण उन पौधों के ऊपर उगती हुई दिखाई देने लगती है। जैसे कि उसके कुछ उदाहरण हो गए, तो क्लेडोफोरास हो गया, किलोयोकोटिक नामक की जो एल्गी होती है वो ऐसे ही पौधों के ऊपर या पौधों के जो जैसे मृत पौधे हो गए या फिर जीवित पौधे हो गए, उसकी नमी जो बारिश के कारण जो उसमें नमी होती है उसके कारण उस पर वो उगती हुई पाई जाती है। अगला होता है इसमें पैरासिटिक शैवाल। आप ये सब सोच के हैरान हो रहे कि पैरासिटिक शैवाल, जो पैरासिटिक एल्गी कैसे हो सकती है, वो तो स्वपोषी होती है या मतलब पैरासाइटिक शैवाल। अब ये सोच के हैरान हो रहे हैं कि मतलब पैरासाइटिक शैवाल, मतलब जो शैवाल्स होती हैं वो तो मतलब फोटोसिंथेसिस करती है, वो स्वपोषी के अंदर हम उसे रखते हैं, फिर भी ये कुछ पैरासाइटिक का मतलब पैरासाइटिक कैसे हो सकती है एल्गी पर। हाँ, हम ये भी सच है कि मतलब ये एल्गी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है, पर इसके अंदर कुछ ऐसी एल्गीज हैं या ऐसी शैवाल हैं जो पैरासिटिक होती हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिफेंड रहती हैं। कुछ शैवाल जैसे सिफेल्यूरोस चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं। जो पैरासिटिक एल्गी होती है उसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है उसे सिफिल्यूरोस नामक की जो एल्गी होती हैं वो पैरासिटिक एल्गी के अंदर आती हैं। वो क्या होती है, जो चाय की पत्तियां होती हैं उसके ऊपर हमें देखने को मिलती हैं, उनके तो ऊपर पैराजीवी के रूप में देते, उनसे अपना पोषण लेती हैं, इसीलिए इन्हें पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। अगला है अंतःपादपीय शैवाल। कुछ शैवाल उच्च श्रेणी के पौधों के शरीर में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे जुग्लोरेला हाइड्रा के शरीर में उगता हुआ पाया जाता है। मतलब अंतःपादपीय शैवाल का मतलब है कि जो उच्च बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उसके शरीर के अंदर पाए जाने वाले शैवाल को हम अंतःपादपीय शैवाल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जुगलेरा नामक की जो एल्गी होती है वो हाइड्रा के शरीर के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार बहुत सारी एल्गियां होती हैं वो अन्य पौधों के शरीर के अंदर भी पाई जाती हैं। ये तो एक ही उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अलग अलग एल्गीज के हैं, उसे हम अंतःपादपीय शैवाल कहते हैं। अगला है इसमें सहजीवी शैवाल या सिम्बायोटिक शैवाल। इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि जो एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उसे हम सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। जैसे कि क्लोरोफाइसी वर्ग के एक कोशिकीय शैवाल प्रकोपकों के साथ संबंधित स्थापित कर सहजीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि लाइकेन। जो लाइकेन्स होता है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक सहजीवी है। वो क्या करता है, कवकों के साथ संबंध स्थापित करता है और उनके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। कवकों के अंदर बहुत सारे कवक हो सकते हैं, उनके साथ क्या करता है, उनके ऊपर ये पाया जाता है। ये लाइकेन कवक को नुकसान नहीं पहुंचाता, कवक इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, पूरे जीवन एक दूसरे के सहजीवी होकर अपना जीवन व्यतीत
करते हैं। इस प्रकार से हमें इस लाइकन को हम सहजीवी एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अगला है इसमें जो सेकेंड होता है, डिवाइड करते हैं हम सेकेंड पार्ट में, वो होता है स्थलीय शैवाल। फर्स्ट अपने देखा था एक एक्वेटिक शैवाल और दूसरा है हमारा स्थलीय शैवाल। विभिन्न समूह के शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, फ्रीसिला तथा वाउचेरिया प्राय नम भूमि पर उगते हुए पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जल में ना होकर जो नम भूमि होती है, जहाँ नमी पाई जाती है, अधिक समय तक जहाँ नमी होती है, वहाँ उगने वाली शैवाल को हम स्थलीय शैवाल के नाम से जानते हैं, जिसमें वाउचेरिया हो गया, फ्रीजेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो शैवाल होते हैं उनके जो सामान्य लक्षण होते हैं या जो विभेदित गुण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जो शैवालों के जो सामान्य लक्षण होते हैं इसके ऊपर भी पेपर में कभी स्मॉल टाइप के जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके अंदर हमें पूछे जा सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम देखते हैं। जिसका जो क्वेश्चन बनता है पेपर में वो होता है शैवालों के सामान्य लक्षणों या विभेदित गुण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब देखते हैं इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं एल्गी के वो किस प्रकार के होते हैं। शैवालों के विशिष्ट लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी, मतलब जो एल्गी के जो सामान्य लक्षण है वो किस प्रकार के हैं। शैवाल में क्लोरोफिल रंग द्रव्य पाए जाते हैं, तो ये स्व पर पोषाहारी होते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो एल्गी होती है उसके अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। वो क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करता है कि अपना पोषण खुद करता है, अपने पोषण के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता, इसलिए इसे हम स्वपोषी कहते हैं। अगला होता है इसमें पादप शरीर साधारण होता है जो सत्य, जड़, तना तथा पत्तियों में भिन्नित नहीं होता। मतलब ये होता है कि जो पादप शरीर होता है शैवालों का उसके अंदर हमें जड़, तना, पत्ती ये सब देखने को नहीं मिलता। मतलब जो अन्य जो बड़े पौधे होते हैं, जो अन्य जो स्वपोषी होते हैं उसके अंदर हमें जड़, पत्ता, तना सब देखने को मिलता है, पर इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसका शरीर साधारण रूप का होता है। अगला होता है जननांगों में जैकेट नहीं पाए जाते। जो एल्गी या शैवाल होते हैं उनके जो जननांग होते हैं मतलब जो गैमेट्स होते हैं उसके ऊपर जैकेट नहीं दिखते, मतलब उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, वो बिना आवरण के होते हैं। अगला है संवहन तंत्र का अभाव, मतलब इस जो एल्गी होते हैं उसमें वेस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है। कहने का मतलब है कि जो उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उसमें संवहन सिस्टम पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम पाया जाता है। जो फ्लोएम होता है वो जाइलम फोइलम खाद्य पदार्थों एवं पोषण को स्थानांतरित करते एक जगह से दूसरे स्थान। इस प्रकार का शैवालों में कोई वस्कुलर सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता। अगला होता है इसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती। ये एक गुण है इसका, जो ये करेक्टर होता है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कि हम सब जानते हैं कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं या जो बड़े कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी प्रकार जो शैवाल होती हैं इनकी कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अगला होता है इसमें नर व मादा गैमेट्स में संयोजन के फलस्वरूप जायगोट से भ्रूण नहीं बनता। कहने का मतलब होता है कि जो उच्च कुल के जो पौधे होते हैं इसमें क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स में जब फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है और फिर उस प्रकार बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन करते हैं, फिर उसके बाद इसमें जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिर नए तंतु या नई एल्गी का निर्माण कर लेते हैं। इसमें एम्ब्रियो या बीज का कोई निर्माण नहीं होता। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।